ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की एक डिवोटी का, बाबा की एक बच्ची का, जो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका कि बाबा की उदी किस तरह कारागार होती है अगर हम सच्चे भाव से करें तो आइए चलिए हम इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो कुछ इस तरह हुआ कि जो ये बाबा की डिवोटी है ये बहुत ही सबसे ही प्रेम भाव से रहती है, चाहे वो जीव जंतु हो या पशु हो। ये हर किसी को दया की भाव से, ममता की भाव से देखती है, क्योंकि जो साईं के बच्चे होते हैं ना, वो सब ही बाबा को देखते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो। तो इसी तरह से इनका स्वभाव भी है। तो ये ना अपने कॉलोनी में अपने पोते के साथ में रोज़ टहलने जाती थी, थोड़ा सा घूमने के लिए। तो जब ये जा रही थी टहलने के लिए हर रोज़ की तरह, तो एक दिन क्या हुआ, ये अपने पोते के साथ में जा रही थी और ये क्या करती थी, इनका रोज़ का नियम था जब ये टहलने जाती थी अपने पोते के साथ, तो जैसे कि कोई बिस्किट, कोई टोस्ट, कोई ब्रेड ये लेकर रास्ते से ही ना कुत्तों को डालती थी। तो ऐसा ही रोज़ की तरह ये जा रही थी और कुत्तों को ही डालने जा रही थी। तो क्या हुआ, इनका जो पोता है वो इनके पास भागकर आया। वो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। और कहता है, दादी वो जो सामने जो डॉगी है ना, जो फीमेल डॉगी है जिसने बच्चे भी दे रखे थे, उसके गले पे दादी बहुत बड़ा घाव है, बहुत बड़ी चोट लगी हुई है दादी। तो इनसे रहा नहीं गया और ये फटाफट आकर उस डॉगी की तरफ देखती हैं और देखती हैं कि बहुत बड़ा घाव जो था उसके गले में था, बहुत बड़ी चोट थी, बहुत गहरी चोट थी। तो जो इनका पोता था वो बोलता है, दादी आप एक काम करो, साईं बाबा की उदी लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। तो ये डरती थी क्योंकि इनकी फैमिली में ना थोड़े से अगेंस्ट हैं बाबा के, क्योंकि हर कोई बाबा को नहीं मानता है। तो ऐसा ही इनके साथ में भी है और ये अकेली हैं अपने घर में जो साईं को मानती है, बाकी इनकी फैमिली वाले किसी और भगवान को मानते हैं। लेकिन ये कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाती हैं किसी और भगवान को मानने पर, लेकिन इनके फैमिली वाले थोड़ा सा इनको रोकते टोकते हैं करने पर, थोड़ा सा, मतलब इतना मना नहीं करते लेकिन थोड़ा सा इनको रोकते टोकते ज़रूर हैं। तो ये डरती हैं सबके सामने कुछ भी करने से। तो ये जब भी टोस्ट या बिस्किट डालने आती थी ना डॉगीज़ को, तब भी वो छुप छुप के ही डालती थी। ये बाबा का भाव है, बाबा की सेवा है जो ये चुपचाप भी करती है। तो क्या हुआ, तो ये अपने पोते के सामने नहीं शो करना चाह रही थी कि ये कोई सेवा करती है, क्योंकि डर रहता है ना कि बच्चा तो छोटा है, बच्चा नादान है, उसे क्या समझ है, वो घर जाके बोल देगा तो फिर इनके घर वाले फिर इनको बोलेंगे। तो इसी डर की वजह से इन्होंने अपने पोते के सामने कुछ नहीं कहा और अपने पोते से बोलती हैं कि बेटा तुम एक काम करो, यहाँ पर 10 मिनट खड़े हो। इनका घर पास में ही था। ये फटाफट घर पे गई और घर से उदी लेकर आई और उदी लेकर आकर ना वो जो डॉगी के गले में घाव था, इन्होंने आकर वहाँ पर उदी लगा दी। जैसे उदी लगा देते हैं ना, पूरी जो घाव था उस जगह पर इन्होंने उदी लगा दी और उदी लगाकर वहाँ से ये दोनों चले गए। इन्होंने अपने पोते को बिल्कुल पता नहीं लगने दिया और उसके बाद ये अपने पोते को लेकर घर आ गई। 1 हफ्ते तक ये कहीं भी नहीं गई, लेकिन इनका पोता रोज़ अपनी मम्मा पापा के साथ जाता था कहीं ना कहीं। तो वो कॉलोनी में गया और एक दिन 1 हफ्ते बाद ही ना आकर अपनी दादी को बोलता है, दादी जो वो डॉगी था ना दादी, उसका जो घाव था, जो उसकी चोट लगी थी गले में, वो चोट नहीं है दादी, वहाँ उसकी चोट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल चोट नहीं है दादी, पता नहीं कैसे हो गया, शायद बाबा जी ने, ऊपर वाले ने हटा दिया। तो वो ऐसे अपनी दादी को बोलता है। तो उसकी जो दादी थी वो बहुत खुश हुई कि ये कैसे, उनको विश्वास नहीं हुआ और एकदम से वो भागी भागी गई और इनको लगा कि बच्चा है, बच्चा हो सकता है किसी और डॉगी के बारे में बात कर रहा हो। तो ये खुद अपनी आंखों से देखने गई और जब ये देखती है जाकर, वही डॉगी था और उसके जो गले में घाव था, इतना गहरा घाव था, उन्होंने सिर्फ एक ही बार उदी लगाई थी और वो घाव बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका था 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर। तो ये बाबा का करिश्मा नहीं तो क्या है, ये बाबा की लीला नहीं तो क्या है। हम सोचते हैं ना कि हम रोज़ उदी का सेवन करें या रोज़ उदी खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम एक बारी उदी सच्चे भाव से, सच्चे दिल से एक बारी ले लेते हैं ना लाइफ में, तो वो ज़िंदगी भर हमारी रक्षा करती है, ज़िंदगी भर हमारा रक्षा कवच बनकर हमारे ऊपर रहती है। तो कभी भी ना चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबा की उदी संजीवनी है, बस उसे लेने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम सच्चे भाव से लेंगे ना तो वो उदी ज़रूर कारागार होती है। और जो ये बाबा की डिवोटी है, ये बाबा पर अटूट विश्वास करती हैं, बाबा की उदी हमेशा अपने पास रखती है और जब भी किसी को ज़रूरत होती है ना,
तो ये दे देती हैं। और ऐसा नहीं है शीढ़ी की उदी यूज़ करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके घर के पास में जो साईं मंदिर है ना, ये वहीं से उदी लेकर आती है और उसी में बाबा को नाम याद करके बाबा का, और ये उदी यूज़ करती है और दूसरों को भी देती है। तो ये आप भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास शीढ़ी की उदी ही चाहिए, शीढ़ी की उदी होनी चाहिए तभी बाबा उसमें विराजित होते हैं या कारागार होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो इतना गहरा घाव उस डॉगी का वो ख़त्म हो गया एक बार लगाने से। तो बताइए क्या है ये? विश्वास है बाबा पर ना, बाबा पर अटूट विश्वास। और अगर हम बाबा पर ना अटूट विश्वास के साथ ना अगर मिट्टी भी लगाएंगे ना, तो देखना वो भी कारागार हो जाएगी। आप करके तो देखिए। आप मन में शंका लाके करते हैं ना कि पता नहीं होगा नहीं होगा, हम ऐसा अक्सर करते हैं कि हमारे कुछ दर्द है तो उदी लगा रहे हैं घर की, लेकिन फिर भी शंका है हमारे मन में कि पता नहीं होगा नहीं होगा, और इसी चक्कर में ना वो कभी कारागार नहीं होती। जो पूरे 100% विश्वास के साथ लगाता है ना उदी को कि बाबा मैं ये उदी लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, और मुझे डेफिनेटली पता है बाबा कि आप मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दोगे बाबा, मैं जानता हूँ या जानती हूँ, तो देखना डेफिनेटली बाबा को वो प्रॉब्लम ख़त्म करनी होगी, वो हो जाएगी। आप विश्वास के साथ तो करके देखो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा और आपके बीच में अगर कोई डोर है, कोई बंधी हुई डोर है, तो वो विश्वास की डोर है। उसको आप जितना मजबूत बनाओगे ना अपनी तरफ से, उतना ही वो बाबा की तरफ से भी मजबूत बनेगी। तो आपको अपनी तरफ से मजबूत रखनी है, कसकर पकड़कर और बहुत अच्छे से। और बाबा भी अपनी ओर से वैसा ही करेंगे। इनफैक्ट बाबा आपको डबल देंगे, क्योंकि बाबा हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर तुम 1 कदम चलोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम चलूँगा। तो ये आप भी करके देख सकते हो। ये भी उदी का बहुत बड़ा बाबा का चमत्कार है, बाबा की लीला है कि उदी की लीला कैसे होती है और कैसे बाबा चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं सिर्फ इंसानों पर उदी कारागार है, उदी हर जगह कारागार है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, वॉटएवर, चाहे पेड़ पौधे क्यों ना हो। अगर आप पेड़ पौधों में भी डालेंगे ना उदी का जल डालेंगे, तो अगर आपके पेड़ पौधे मुरझा गए हैं ना, तो वो भी दोबारा से ग्रो करने लग जाएंगे, दोबारा से एक नए पत्ते उसमें आने शुरू हो जाएंगे, एक नया प्लांट बन जाएगा। देखो आप ये भी करके देखो। तो उदी हर जगह कारागार है, आप करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि उदी में कितनी ताकत है, उदी में कितनी शक्ति है बाबा की। उदी बाबा का दूसरा साक्षात रूप है। तो आप ये करके देखो और आपको तब समझ में आएगा। और बहुत सारे डिवोटीज़ ऐसे हैं जो ऐसे अनुभव कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी अनुभव करके ज़रूर देखें विश्वास के साथ। फिर देखिए कि बाबा आपके साथ भी कैसे लीला करते हैं। तो आई होप आपको ये अनुभव अच्छा लगा होगा और आप भी सभी उदी का सेवन ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।